हीरा अनमोल जन्म मनुष्य शरीर। बाकी जितने भी शरीर हैं हालांकि दुर्लभ हैं, लेकिन आत्मा के लिए जो शरीर सबसे दुर्लभ है, किसी भी मोल पे कहीं भी खरीदा नहीं जा सकता, वो मनुष्य शरीर है। और यह दुर्लभ इसलिए कहा गया कि आत्मा को ओम हरि अल्लाह राम से बिछड़े हुए सदियां गुजर गई, युग बीत गए, मालूम नहीं कब से आत्मा तड़फ रही है, व्याकुल है। और तड़फती हुई आत्मा को, व्याकुल आत्मा को आवागमन से, जन्म मरण से आजादी का मौका किसी जन्म में मिला है तो वो जन्म है मनुष्य शरीर, मनुष्य जन्म। बाकी जितने भी शरीर हैं उनमें आत्मा आवागमन से आजाद नहीं हो सकती, जन्म मरण से आजाद नहीं हो सकती। सिर्फ मनुष्य शरीर में ही प्रभु ने मौका दिया है, मालिक ने मौका दिया है कि ये जन्म मरण से आजाद हो जाए। लेकिन ये संभव तभी है जब सुमरन किया जाए, जब भक्ति की जाए। जब तक जीवात्मा मनुष्य शरीर में ओम हरि अल्लाह राम की भक्ति इबादत नहीं करती, तब तक आवागमन से आजाद नहीं हो सकती। जन्म मरण का चक्कर बड़ा लंबा है। धर्मों में हमने पढ़ा सदियां गुजर गई आत्मा को भटकते हुए, युग बीत गए। अलग अलग धर्मों में भाषा जरूर अलग अलग है, लेकिन सबका मतलब यही है कि आत्मा को मालिक से बिछुड़े युग हो गए, सदियां गुजर गई, बहुत समय हो गया। एक जन्म मरण का दुख भयानक है। और 84 लाख बार जन्म लेना, 84 लाख बार मरना, उसका दर्द कितना आत्मा को सहना पड़ता होगा, कहने सुनने से परे। मनुष्य शरीर जो सर्वोत्तम है, इसके जन्म मरण का जो दुख है वो धर्मों में लिखा है कि जन्म के समय आत्मा जठर अग्न में रहती है, मां के गर्भ में रहती है, बहुत टेम्परेचर होता है, चारों तरफ गंदा खून, आत्मा शुरू में आ जाती है और फिर शरीर बनता है। तो वो व्याकुलता, बेहद परेशानी, तड़पती हुई आत्मा मालिक को बुलाती है, मालिक का नाम लेती है, मालिक में लिब लग जाती है। और आत्मा तड़पती हुई व्याकुलता से मालिक को बुलाती है तो उसका ध्यान मालिक से जुड़ जाता है, उसका ख्याल मालिक से लग जाता है, तब जाके ये शरीर बनता है, शरीर की रचना होती है। और शरीर बनके जब आत्मा बाहर आती है तो उसकी लिब मालिक से टूट जाती है एकदम से, और दुनिया की हवा ऐसी लगती है, कभी कभार रोती है मालिक की याद में। नन्हे शिशु को आपने देखा होगा, कभी कभी वो बेवजह ही तड़फ के रोने लगता है। वो उस मालिक से टूटी लिब की वजह, उसका ध्यान मालिक से ताजा ताजा टूटा होता है। वो आंखें मूंदता है कि मेरा दुनिया में ध्यान ना जमे, लेकिन धीरे धीरे माया ये काल की ऐसा असर करती है कि दयाल की तरफ से ध्यान बिल्कुल हटता चला जाता है और दुनिया में वो खोता चला जाता है। तो बेहद दुख दर्द उठा के आत्मा शरीर धारण करके इस संसार में आती है। और जब मरती है, मनुष्य शरीर जब छूटता है, तो इसमें भी बेहद दर्द होता है। हिंदू महापुरुषों ने लिखा है, जैसे 100,000 बिच्छू इकट्ठा डंक मारे, आदमी को दर्द हो मरे ना, जितना दर्द उसे उससे होता है, इससे कई गुना बढ़ के दर्द मौत के समय आत्मा को झेलना पड़ता है। इस्लाम धर्म में लिखा है, कांटेदार झाड़ी गुद्दे के रास्ते डाल के मुख के रास्ते खींच के निकाली जाए, जैसे शरीर का हाल होता है वैसा हाल आत्मा जब शरीर छोड़ती है तब उसे झेलना पड़ता है। और यही बात
सिख धर्म में लिखी है, जिंद निमाणी कड्डिए हड्डा को कुड़काय, कि जब आत्मा शरीर से निकलती है तो ऐसा होता है कि सारा शरीर टूट जाता है, जैसे सारी हड्डियां तोड़ दी जाएं, और फिर आत्मा शरीर को छोड़ के बाहर जाती। इतने दर्द का एहसास होता है, इतना दर्द झेलना पड़ता है, बेहद दर्द। तो आत्मा को भयानक दर्द तकलीफ झेलनी पड़ती है। सच्चे मुर्शिद कामिल शास्त्राम जी महाराज दाता रहबर फरमाया करते, जैसे कोई रेशमी कपड़ा हो और उस पे तिल्ले से कढ़ाई की गई हो, उस पे कांटेदार झाड़ी रख के उसको खींच के दूर कर दिया जाए तो जैसे तिल्ला तार तार हो जाता, वो रेशमी कपड़ा बिल्कुल खत्म हो जाता है। उसी तरह जब आत्मा शरीर छोड़ती है, आत्मा का हश्र होता है, आत्मा को बेहद दुख उठाना पड़ता है। तो ध्यान दीजिए, जन्म मरण का इतना भयानक दुख है, और 84 लाख बार जन्म लेना मरना कितना दुख रहा होगा, कहने सुनने से परे है। और धर्मों में यह भी लिखा है कि आत्मा शरीर को ऐसे भी छोड़ती है जैसे हम कपड़ा उतार देते हैं। कपड़ा उतारा, नया पहन लिया। यह कब संभव है? इसके लिए ओम हरि अल्लाह राम के नाम से जुड़ना जरूरी है। उस ओंकार जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाया, उस नूरे जलाल अल्लाह ताला जिसने सारी सृष्टि खलकत फरिश्तों को बनाया, वो एक ओंकार वाहिगुरु जिसने सब कुछ बनाया, वो सुप्रीम पावर गॉड जिसने सब कुछ बनाया तैयार किया, उसका नाम लोगे तो मौत के समय चेहरे पे ज्यादा नूर आ जाता है। और आदमी कई तो बता के जाते हैं कि मैं फलां टाइम पे जाऊंगा, भाई मेरा मालिक लेने आया है। ऐसी खुशी होती है जो जिंदगी में कभी हुई नहीं होती, दर्द तो दूर की बात। सो राम नाम में, भगवान की भक्ति में इतनी शक्ति है, इसलिए मालिक का नाम लेना चाहिए, मालिक की भक्ति करनी चाहिए। मालिक की भक्ति से ही ये सब कुछ संभव है, अन्यथा भाई जन्म मरण के दुख भोगने पड़ते हैं। और मालिक की भक्ति से 84 लाख जन्म मरण का चक्कर भी खत्म हो जाता है। इस जन्म में मौत का डर तो होता ही नहीं, बल्कि आगे से भी जन्म मरण का जो दर्द है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। ऐसा है ओम हरि अल्लाह राम का नाम। इसलिए मालिक का नाम लेने में हिचक नहीं करनी चाहिए, झिझक नहीं करनी चाहिए। और उसको लेने में कोई पैसा तो लगता नहीं, कोई कपड़ों का रंग नहीं बदलना, कोई धर्म जात मजहब नहीं बदलना, घर बार नहीं छोड़ना। आप अपने घर परिवार में रहते हुए मालिक का नाम ले सकते हैं, प्रभु की भक्ति इबादत कर सकते हैं। क्योंकि मालिक का नाम लेने से, प्रभु की भक्ति इबादत करने से इंसान के जन्म मरण का चक्कर तो खत्म होता ही होता है, बल्कि आवागमन से भी मुक्ति मिलती है, आवागमन से भी मोक्ष मुक्ति मिलती है। और जीते जी जितने गम दुख दर्द चिंता बीमारियां हैं वो भी पहाड़ जैसी अगर हैं तो कंकर में बदल जाया करती हैं। इसलिए हर किसी को मालिक का नाम लेना चाहिए, हर किसी को प्रभु की भक्ति इबादत करनी चाहिए। उस भक्ति में ही खुशियां हैं, उस भक्ति में ही इंसान को चैन आता है, आनंद आता है, लज्जत मिलती है। तो भाई मालिक का नाम सुखों की खान है, मालिक का नाम खुशियां देने वाला है, मालिक का नाम खुशियां बरकरार रखता है। जैसे आपको खुशियां मिल गई, घर में सब कुछ आ गया, लेकिन वो खुशियां हमेशा बरकरार रहें, वो खुशियां कभी कम ना होने पाएं, इसके लिए जरूरी है कि आप मालिक का नाम लेते रहें। अरे जोर क्या लगता है आपका? अगर सुबह शाम 15 मिनट 20 मिनट देने से
मालिक के नाम से आपके भयानक कर्म कट जाते हैं, तो आप मालिक का नाम लेते क्यों नहीं, भक्ति इबादत करते क्यों नहीं? मालिक का नाम जरूर लेना चाहिए। इंसान मालिक का नाम ले तो ही खुशियां मिलती हैं। जब मालिक का नाम लेना बंद कर देता है तो उसे अपने कर्मों का बोझ उठाना पड़ता है। तो मालिक का नाम बिना दाम के मिलता है। मालिक का नाम लेने में कोई दाम नहीं लगते और हैरानी है फिर भी लोग मैं फिर देखूंगा, फिर सोचूंगा, अभी ठहर के लूंगा। क्यों भाई? क्या तेरे पास भरोसा है कि वो आने वाला टाइम तेरे हाथ में है? श्वास आए ना आए ये तो राम जी जाने, अल्लाह मालिक जाने किसके कितने श्वास बकाया हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप समय रहते मालिक को याद करो, भक्ति इबादत करो। जो समय की कदर करते हैं उन पे ही मालिक का रहमो करम बरसा करता है, और जो समय की कदर नहीं करते वो हमेशा पश्चाताप में रहते हैं। तो मनुष्य जन्म रूपी समय आपके हाथ से फिसलता जा रहा है। इसमें उस परम पिता परमात्मा का नाम जपो। दुनिया में ऐशो आराम के लिए आप कितना साजो सामान जुटाते हैं। गाड़ी चाहिए, रहने को बढ़िया घर बंगला बगीचा चाहिए, अच्छी औलाद हो, तंदुरुस्ती चाहिए, अच्छा खाने पीने का सामान चाहिए। पर ये सारा तभी अच्छा लगता है अगर शरीर तंदुरुस्त है। बीमार इंसान को सोने के कमरे में बिठा दो, गोल्ड के कमरे में बिठा दो, 10 एसी लगा दो, क्या उसे कोई चैन आएगा? उसे कोई असर नहीं, चाहे आम मकान में हो चाहे उसमें। वो चारपाई पे लेटा है, कर्रा रहा है, दर्द ही दर्द शरीर में हो रहा है। इससे अच्छा है कि वो तंदुरुस्त रहे, चाहे एसी ना हो, गोल्ड ना हो, चाहे एक पेड़ के नीचे ना रहना पड़े, पर तंदुरुस्त जैसा कोई सौगात नहीं। तो अगर जीवन में तंदुरुस्ती चाहते हो कि आपको बीमारियां लगे ही ना, तो राम का नाम रेगुलर जपा करो। जैसे सुबह सुबह उठते हो, चाय नाश्ता लेना जरूरी, आप लेते हैं, खाना लेना जरूरी, दिन को भी खाना टाइम पे लेते, नहीं लेते तो अंदर चूहे कूदते हैं। सारा काम आप टाइम पे करते हैं। एक ही काम है जो टाइम पे नहीं करते, राम का नाम, अल्लाह की इबादत, वाहिगुरु की याद। उसके लिए भी टाइम निश्चित कर लो कि हाँ भाई मैं इस टाइम नाम जपूंगा, रात को भी इस टाइम जपूंगा ही जपूंगा। और उसका नाम जपने से तंदुरुस्तियां आएंगी, घर में बरकत आएगी और आने वाली परेशानियां उड़ती चली जाएंगी। क्यों नहीं थोड़ा सा टाइम देते, क्यों नहीं जरा सा समय देते? पता नहीं क्या इतना काम है आपके वश में हो, मौत आने वाली हो तो जमदूत को भी रिश्वत दे दो, मेरा अभी काम बाकी है यार, 5 लाख ले जा, मुझे कुछ दिन के लिए छोड़ जा। पर वहां रिश्वत नहीं चलती। जब टाइम आ गया उसने तो आपकी सुननी नहीं, झट से ले जाना है। सो आप ये कहते हैं मुझे काम बहुत रहता है, सत्संग में नहीं आ सकता, बड़ा काम धंधा है, इमरजेंसी हो जाए, तेरा बच्चा बीमार हो जाए, देखते हैं काम कैसे चलेगा। कैसे छुट्टी ले लेता है झट से, तब काम कौन चलाता है? क्योंकि सत्संग को जरूरी नहीं समझता इंसान, जबकि सत्संग में बना बनाया सुमरन बचनों पे पक्के रहने वाले बेतहा ले जाते हैं। सो ये बहानेबाजी बड़ी अजीब लगती है। जब हम पूछते हैं किसी से, आप आए नहीं भाई, सत्संग आया करो बेटा, बहुत काम धंधा रहता है, बहुत रहता है भाई। वाकई वाकई रहता है इतना काम धंधा कि आप सत्संग का 1-2 दिन नहीं निकाल सकते? हमें तो नहीं जचता, आप साफ और सफेद झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि और कामों, ससुराल में शादी हो, देखते हैं कैसे नहीं जाते आप, मत जाओ। तब कैसे काम चल जाता है दफ्तरों में? तब तो 4 दिन की छुट्टी और 4 दिन की एप्लीकेशन दोस्त को पकड़ा के जाते हैं, यार ससुराल में शादी है, छुट्टी तो मैंने ले ली, बाई चांस वहां 1-2 दिन ज्यादा लगे तो एप्लीकेशन आगे कर देना। क्यों? क्योंकि वहां जीजा जी जो होनी है,
घर का जवाई राजा आया है और जवाई राजा यूं, वैसे कोई पूछता ही ना हो जाए तो, पर वैसे तो वहां कैसे काम चल जाता भाई, दफ्तरों में कैसे सब जगह से छुट्टी मिल जाती है। सत्संग क्या फजूल है? अरे सत्संग फजूल के पाप कर्मों को जो आपको भोगने पड़ रहे हैं जला के राख कर देता है, इसलिए सत्संग में जरूर आया करो। हर धर्म में लिखा है, हमने सारे धर्म पढ़े हैं सदगुरु की कृपा से, हर धर्म में लिखा है सत्संग में भगवान विराजमान होते हैं और बेइंतहा मूसलाधार दया में रहमत बरसाते रहते हैं। क्या पता कौन सी रहमत आप पे बरस जाए और कैसे आप दोनों जहान की खुशियों से माला माल हो जाएं। क्योंकि दुनिया में रहते तो आपको राम याद नहीं आता, घाटा पड़ने लगता है तो भगवान याद आता है, बीमारी लग जाए तो भगवान याद आता है, बच्चा बीमार हो, घर में तकलीफ हो, शरीर में दर्द हो तो भगवान याद आता है। वैसे तो तरह तरह की पार्टियां हैं, तरह तरह के दिन रखे जा रहे हैं और उनमें एंजॉय करो, बस सारा दिन एंजॉय ही है, गप मारने का, चुगली करने का, निंदा करने का। किट्टी पार्टी है जी, उसमें क्या होता है, तेरा पति ऐसा, तेरा फलाना ऐसा, तेरा धिंकड़ ऐसा। ये चुगली पार्टी रहे तो अच्छा नहीं लगेगा। कर कोई नाम ने, माता बहनों बुरा ना मानना, वैसे रखना तो यही चाहिए ना भाइयों को भी। जो भी आप एंजॉय के लिए पार्टी लगती है, एंजॉय चुगली पार्टी कैसा रहेगा, कभी नहीं रखोगे। वैसे होता तो यही कुछ है। बैठ जाओ, आप चुगली निंदा छोड़ दो, देखते हैं पार्टी में क्या करते हो, देखते हैं पार्टी में क्या करते हो। हम स्कूल में गए, लड़कियां थी, कॉलेज था, स्कूल था, बच्चे बैठे थे अपने वहां आश्रम में, हमें याद नहीं कौन सा बच्चा था। तो स्कूल में बैठे बैठे हमने उनसे कहा, बेटा आप सिमरन किया करो, भक्ति किया करो। कहते पिताजी आप आया करो। हमने कहा ठीक है, आप कोई बुराई छोड़ दो। कहने लगे हाँ जी आप बताइए, हमें बता दीजिए, हम वो बुराई छोड़ देंगे। हमने कहा पक्का? हमने कहते जी हाँ। सारे स्कूल कॉलेज के बच्चे कहने लगे। हमने कहा ठीक है बेटा, चुगली निंदा छोड़ दो। बच्चों ने हाथ खड़े किए। एक ठीक ठाक छोटा सा बच्चा था, वो रो रहा था। हमने कहा बेटा हमारे पास ही था, तू रो क्यों रहा है? तो उसने जो कहा जरा ध्यान से सुनना। कहने लगा पिताजी अगर चुगली निंदा छोड़ देंगे तो करेंगे क्या? वाकई सच है, जरा सोच के देखो, चुगली निंदा अगर छोड़ दोगे तो करोगे क्या? बाकी बातें कौन सी रह जाती हैं? भाई कैसा है? ठीक हूं। काम धंधा कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है। अगर ऐसे बोल दिया तो अंदर जलन शुरू हो जाती है, उसी टाइम तेजाब बनना शुरू हो जाता है। भगवान इसका बढ़िया चल रहा है, आग क्यों नहीं लगाई इसके? और अगर किसी ने कह दिया यार बहुत बुरा हाल है, बाहर से अच्छा यार मेहनत करना, अंदर से लड्डू फूटते हैं, बढ़िया हो गया, तू इसी काबिल था। सो किसी को खुश देख के आज के लोग खुश नहीं होते, बल्कि ज्यादातर लोग दुखी हैं दूसरों को खुश देख के। किसी को खुश देखते हैं, किसी को सुखी देखते हैं, बेहद दुखी हैं, बेहद दुखी, या अपने कर्मों की वजह से दुखी हैं। तो कर्मों से नेकर्म होने के लिए, कर्मों से बचने के लिए, कर्मों का दायरा जबरदस्त है, उनसे आपका बचाव हो, इसके लिए अगर कोई मूल मंत्र है, अगर कोई तरीका है, तो एकमात्र तरीका ओम हरि अल्लाह वाहेगुरु राम का नाम है। जो मालिक का नाम लेते हैं, जो भक्ति इबादत करते हैं, वही मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बना करते हैं। सो यही कहा गया कि हीरा जन्म मिला है, इसमें मालिक का नाम जपो, ताकि हर तरह की परेशानियां, हर तरह की गंदी आदतें जो आपको लग चुकी हैं उनसे बच सको और मालिक की खुशियों से माला माल हो सको। मानस जन्म मिले भोग 84 प्यारे, इस देही को देवी देवते तरसे सारे, सब जूनों से ऊंचा है यह जन्म मिला प्रधाना। मनुष्य जन्म के लिए देवी देवता भी तरसते हैं। सर्वोत्तम शरीर प्रभु ने बनाया है, 5 तत्व
से शरीर बने हैं, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश। किसी में एक है, जैसे वनस्पति है, इसमें एक तत्व मुख्यतः है, वो है पानी। आप सरसों का साग ले लो, हरे पत्ते ले लो, उसे 40-50 किलो सुखा दो, तोल के धूप में रख दो, और बाद में आप देखेंगे वो 5-4 किलो ही रह जाता है, क्योंकि सारा जो पानी है वो उसमें से उड़ जाता है। बाकी जो तत्व हैं लेश मात्र उसमें रह जाते हैं। कीड़े मकोड़े हैं, उनमें आग और हवा होती है। रेगिस्तान साइड में यहां पानी का नामो निशान नहीं होता, दूर दूर तक रेगिस्तान, बालू, रेत, तपती हुई धरती, पर उसमें भी कई कीट पतंगे ऐसे मिल जाते हैं जो वहां रेंगते हुए नजर आते हैं, क्योंकि उनको हवा चाहिए, वो हर जगह, और आग नेचुरली वहां बरस रही होती। पक्षियों में 3 होते हैं, उसमें जो पृथ्वी है, धरती है, माटी है, वो तत्व कम होता है। बाकी तत्व, आकाश तत्व तो किसी में होता ही नहीं, नाम मात्र होता है सब में। उसमें पानी, हवा, आग, 3 चीजें पक्षियों में ज्यादा पाई जाती हैं, और पशुओं में 4। आकाश तत्व नाम मात्र, पर इंसान में 5 तत्व परिपूर्ण है। आकाश तत्व भी सबसे ज्यादा है, और इसी वजह से आदमी की सोचने समझने की शक्ति सबसे ज्यादा है। ताकत में कोई ज्यादा नहीं है, हाथी के सूंड जितना है आदमी, लेकिन हाथी को अपने उंगलियों पे नचाता है, शेर बब्बर शेरों को अपनी उंगलियों पे नचाता है, क्योंकि इसको आकाश तत्व ज्यादा मिलने की वजह से इसका बुद्धि विवेक सबसे ज्यादा है, और उसकी वजह से यह सर्वश्रेष्ठ है। पर बुद्धि विवेक जो दिया है, वो दिया किस लिए है, यह सोचने वाली बात। बुद्धि का दुरुपयोग करते हुए लोग राक्षस शैतान का भी बाप बने बैठे हैं। राक्षस शैतान जो होते थे वो तब आदमी को मारते थे जब उनके कोई दायरे में चला जाता था। जंगलात में उनके दायरे होते थे, सीमा रेखा होती थी कि उसमें अगर कोई चला गया तो वो राक्षस खा जाता था, छोड़ता नहीं था। लेकिन उसके बाहर नहीं आता था। समाज में ये असूल बनाए गए थे। तब युग कुछ और था कि जो मांस मदिरा बुरे कर्म करते हैं उनको राक्षस की उपाधि दी जाती थी, और उनका एक दायरा जंगलात में छोड़ दिया जाता था। इससे बाहर आया तो तुझे मार देंगे, इसके अंदर जो मर्जी कर। तो वो वहां रहते थे। तो कोई क्यों जाएगा कि इधर राक्षस क्या लेने जाएगा। लेकिन आज घोर कलयुग, ऐसा कलयुग है, चंद नोटों के लिए आदमी बिक रहे हैं और आदमी आदमी को खत्म कर रहा है, और इसका कोई दायरा नहीं। क्या पता कब सोए हुए निर्दोषों को खत्म कर दें, क्या पता चंद नोट के लालच के लिए कब अपने बाप को, भाई को, बहन को, मां को कब कोई मार दे, कोई भरोसा नहीं। इंसानियत रस्ताल में चली गई, मानवता खत्म होती जा रही है, ये भावना बिल्कुल बर्बाद होती जा रही है। तो भाई इंसानियत को जिंदा रखना है, जरूरी है। और इंसानियत को जिंदा रखने के लिए इस दिमाग का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, सदुपयोग करो, अच्छे नेक कर्म करो, भावना से अल्लाह मालिक राम को याद करो। अगर कोई सच्ची भावना से मालिक को याद करता है तो ही मालिक की दया में रहमत को पा सकता है। इस दिमाग के इस्तेमाल को अच्छाई की तरफ लेके जाओ, भलाई नेकी की तरफ लगाओ, तो आप देवी देवताओं से बढ़ के नजारे लूट सकेंगे, और आपका जीवन उनसे सर्वश्रेष्ठ है ये आपको महसूस होने लग जाएगा। इतने नजारे आप इस मृत्यु लोक में ले सकते हैं, इतनी खुशियां आप मृत्यु लोक में ले सकते हैं। यह जरूरी है, यह बहुत ही जरूरी है। तो इस घोर कलयुग में इंसान अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहा, इससे काम नहीं ले रहा, और जब इंसान अपने दिमाग से काम लेना शुरू करेगा तो यकीनन इसकी तमाम परेशानियां दूर होंगी, और ये अच्छा नेक इंसान बनता हुआ जिंदगी में खुशियां हासिल, सच्चा सुख जिसे कहते हैं
वो राम नाम से हासिल करना शुरू करेगा। क्षणिक आनंद के लिए लोग पागल हैं, कोई इंद्रियों के भोग विलास के लिए पागल हुए फिरते हैं, थोड़े से पैसे के लिए पागल हुए फिरते हैं, जीवा के स्वाद के लिए पागल हुए फिरते हैं। तो ये पागलपन, ये इंद्रियों का भोग विलास क्षणिक होता है, थोड़े देर के लिए, थोड़े से समय के लिए इंसान पागल हो जाता है। और जो परमानंद है, जो हमेशा रहने वाला आनंद है, हमेशा रहने वाली खुशी है, उससे गुमराह हो जाता है, उससे दूर हो जाता है। तो इंसान अगर हमेशा सुख चाहता है तो राम का नाम जपने से ही परमानंद आता है भाई। बाकी सुख आए गए, लेकिन राम नाम का सुख, अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत का सुख एक बार मिल गया तो परमानेंटली हो जाता है, और दोनों जहान में इंसान खुशी से, सुखों से माला माल रहता है। जैसे वृक्ष की टहनी से फल पक के धरती पे गिर जाता है, वो दोबारा उस टहनी पे नहीं लग सकता, उसी तरह जीवात्मा का जन्म पका हुआ फल है, जिसमें उस ओम हरि अल्लाह राम को पाया जा सकता है, उस भगवान के दर्शन हो सकते हैं, और भगवान को पाके इंसान अंदर बाहर मालिक की खुशियों से माला माल हो सकता है। यह संभव है अगर इंसान प्रभु के नाम का सुमरन करे, अगर उस मालिक की भक्ति करे तो आवागमन से मुक्ति मिलेगी और तमाम सुखों को हासिल करेगा। अन्यथा अपने कर्मों को भोगता हुआ इंसान मालिक से दूर होता चला जाएगा और मालिक की भक्ति से खाली हो जाएगा। तो भाई, अगर आप जिंदगी में सुख चाहते हो, अगर जिंदगी में परमानंद चाहते हो, तो आप राम नाम, ओम हरि अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत नियमानुसार करो। जैसे खाने पीने के लिए, काम धंधे के लिए नियम है, उसी तरह मालिक की भक्ति इबादत के लिए भी नियम बनाओ, ताकि मालिक की कृपा हो सके, मालिक की दया में रहमत के काबिल बन सको, और वो तमाम खुशियां आपकी झोलियों में आ जाएं जिसके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती। ये संभव है, आदमी के लिए हर चीज संभव है, पर अगर मालिक का नाम जपे, मालिक की भक्ति करे, तो वो खुशियां मिलती हैं जो कर्मों में नहीं भी होती। तो आप अपने कर्म खुद बना सकते हैं। कहते हैं भगवान ने जितना लिखा है उससे कम ज्यादा नहीं हो सकता, जितना लिखा है उतना ही मिलेगा। हो सकता है यह सच हो, लेकिन इंसान अपने भाग्य को बदल सकता है, यह भी भगवान ने अधिकार दिया है वो भी भगवान के हुक्म में। हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान। हमारे हिंदू धर्मों में लिखा है, इस्लाम धर्म में लिखा है, हिम्मते मर्दा मददे खुदा। आप मेहनत कीजिए, हिम्मत कीजिए, काम धंधे में राम नाम की तरफ, दोनों तरफ मेहनत करो, सिर्फ काम धंधे में नहीं, राम नाम में भी मेहनत करो, सुमरन करो, सत्संग सुनो, भले कर्म करो, और साथ में फिर काम धंधे में मेहनत करो, तो दोनों में मालिक बरकत डालेंगे, दोनों में लाभ होगा, और मालिक की खुशियों से लबरेज आप जरूर होते जाएंगे। आगे भजन में आया, घर और काम को भूला, विषयों में मन लगाया, प्रभु भुलाने लिए माया ने जाल बिछाया, मन माया से बचने लिए सत्संग में है आना। घर भूल गया, असली घर, असली मुकाम कौन सा है जीव का? उस ओम हरि अल्लाह मालिक का वो निज धाम, जिसे हिंदू धर्म में निज धाम सतलोक, सिख धर्म में सचखंड, इस्लाम धर्म में अनामी। वैसे ये अलग अलग भी हैं, जैसे जैसे कोई सुमरण करता है उसके अनुसार दर्जा है। तो उस निज मुकाम को, जो आत्मा का असली घर है, जीव भूला बैठा है। दिन रात विषय विकार में, दिलो दिमाग में या तो काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, इन्हीं में खोया रहता है, इन्हीं में उलझा रहता है, हासिल कुछ भी नहीं है। दिन रात इनमें लगा रहा, विषय विकार, काम वासना की आंधी ऐसी सिर पे चढ़ी कि काम वासना के बिना कोई ख्याल ही नहीं आता।
क्या माँ, क्या बहन, क्या बेटी, कोई भी हो सामने, आज रिश्ते नाते खत्म होते जा रहे हैं। और ये इसी का नाम घोर कलयुग या महाकलयुग हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा हुआ, सिर्फ काम वासना प्रधान ऐसा हो रहा है। बुरा हाल है इंसानियत का, बुरा हाल है रिश्ते नातों का। बचने का एकमात्र उपाय अच्छे संस्कार माँ बाप के या फिर राम का नाम लगातार आदमी जपता रहे तो इन बुराइयों से बच सकता है, वरना इनसे बचना असंभव सा नजर आता है। कबीर जी ने लिखा है, हाथी पकड़ने के लिए घास फूस की हस्तनी बना देते थे या कागजों की हस्तनी बना देते थे और वहां मलमूत्र हाथी का वहां डाल देते थे। कहते काम वासना में अंधा होता है हाथी एक टाइम पे, तो वो उसको देख के दौड़ा चला आता और वो करते क्या कि एक बड़ा खड्डा बना लेते और उसमें छत डाल देते घास फूस की और उसके ऊपर ही हस्तनी बना देते। तो हाथी को कुछ मालूम ना पड़ता, मस्ती में झूलता हुआ आता और जैसे आगे जाता तो वो गड्ढे में गिर जाता, कैद हो जाता। कई दिन भूखा रखते, खाना देते थोड़ा थोड़ा, फिर अंकुश से उसको मारते ताकि उनके काबू में रहना सीख ले, फिर कहीं जाके उसको गड्ढे से बाहर निकालते। तो ऐसे ही मन दीवाना है कि काम वासना में, बुरी चीजों में उलझा रहता है, बुरे बुरे ख्याल, बुरी बुरी सोच, जिसे देखता है बुरा। क्योंकि जो आदमी खुद सही नहीं ना होता उसे कोई रिश्ता नाता सही नहीं लगता। वो वैसे ही तराजू में तोलता है जैसे खुद की भावना होती है कि मैं इतना गिरा हुआ हूं, मेरे में ये कमियां हैं, दूसरा सही कैसे हो सकता है, आदमी यह सोचता है। तो भाई अपने आप को शुद्ध करो, सभी एक जैसे नहीं होते, आज भी अच्छे नेक लोग हैं, आज भी रिश्ते नाते बचे हुए हैं हमारे धर्मों की वजह से, अच्छे संस्कारों की वजह से और भगवान की कृपा की वजह से, वरना संसार में बहुत बुरा हाल है। इस कलयुग में इंसानियत का नामो निशान मिटता जा रहा है। तो भजन में आ गया है जी, मांस खा शराब पीकर जन्म बर्बाद करे, आत्मा विचारी को ना जेल से आजाद करे, निर्बल हुई रोटी देकर जेल से छुड़ाना। मांस खाने में आज इंसान इतना गिर गया है, आदमी आदमी का मांस खाए जा रहा है, आदमी के बच्चों को कुत्ते खा रहे हैं। फिर है नशे, नशे बर्बादी का घर है। जितने भी तरह के इंसान नशे करता है बर्बाद होता चला जाता है। अफीम की खेती से स्मैक, क्रैक, चूरा पोस्त, भुक्की, अफीम, हेरोइन, बहुत सारे नशे बनते हैं और इससे बहुत तरह का कैंसर इंसान को हो जाता है, बहुत तरह की बीमारियां हो जाती हैं। इन नशों से बाज आ जाओ, ये नशे बर्बादी का घर हैं। तो भाई ये कभी नहीं करना चाहिए, ये भी इंसान के हर कार्य में बाधक हैं और मालिक से दूर करते हैं। भजन के आखिर में है जी, जिंदगी रूपी बेड़ी भवजल में गोते खाए, नाम जहाज बिन कैसे है पार जाए, बिन मांझी के तर न सकता है दस्तूर पुराना। जिंदगी रूपी नैया, भवसागर, ये संसार, इसमें काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं और इसमें यह नैया डगमगा रही है। कभी काम वासना की लहर उठती है तो कभी क्रोध की, कभी अहंकार की, कभी मोह ममता की। इसमें उलझी हुई जीवात्मा बुरी तरह से व्याकुल है, बुरी तरह से दुखी हो रही है। इनसे बचने के लिए एकमात्र उपाय सत्संग में चल के आना और सत्संग में से मिलने वाले नाम को लेके ध्याना, नाम का सुमरन करना, उसकी भक्ति इबादत करना, यही एकमात्र उपाय है जिसमें जीव अपनी खुशियां हासिल कर सकता है, मालिक की दया में रहमत के काबिल बन सकता है। और नाम जहाज है, यहां भी जैसे जहाज पे बैठो, कोई सफर तय करना है, वैसे गाड़ियों में 2 दिन 2 रात लगे, 3 दिन 3 रात लगे, कहां 2-4 घंटे में वहां पहुंचा जा सकता है। उसी तरह दुख परेशानियों से आजादी के लिए, गम दुख दर्द चिंता से मुक्ति के लिए नाम एक ऐसा जहाज है, जो कोई नाम जहाज पे चढ़ता है
पलों में परेशानियों से दूर कर देता है और मालिक की दया में रहमत से माला माल कर देता है। सो नाम रूपी जहाज गुरु मंत्र को लेना अति जरूरी है। तो भजन के आखिरी की लाइनों में आया, खुदी का रोग बड़ा कोई ना बच सका, ऋषि मुनि और पीर सभी को लग जाए, दया गरीबी धारण करना शास्त्र नाम जी का समझाना। खुदी अहंकार बुरी बला है। किस बात का अहंकार है? रावण सबसे बड़ा विद्वान, सबसे बड़ा धनवान, सबसे बड़ा औलादवान और सबसे बड़ा राजनीतिज्ञ वो था, लेकिन उसने अहंकार किया, सब कुछ माटी में मिल गया। आप किस बात का अहंकार करते हैं? चंद नोट आ गए, चंद लोग पीछे लग गए, थोड़े बच्चे हैं, कोई सुंदर है या किसी चीज, ना अहंकार ना करो। मालिक की देन समझो कि मालिक तूने बख्श रखा है, सब कुछ तेरा दिया हुआ है। अहंकार ना करो। नाम दे आने वाले अहंकार में ना आना, करी कराई भक्ति माटी में ना मिलाना। हाथी जैसे नहाता है, बाद में कीचड़ डाल लेता है। आदमी की नजरिए से यार बड़ा अजीब बात है, पहले नहाया बाद में कीचड़। वैसे ही की गई भक्ति चली जाती है जब आप अहंकार कर लेते हैं, मैं कुछ हूं। इस पे एक बात याद में आई, मुसलमान फकीर हुए हैं, तो वो एक जगह काम कर रहे थे, कार्य कर रहे थे। बुल्ले शाह का नाम आपने सुना है। तो रोजे के दिन थे, वो अल्लड़ मस्त फकीर अपने काम कर रहा था, तो उनके कुछ साथी बैठे हुए खाना खाने लगे। तो घुड़सवार वहां से आए, कहने लगे यार ये दिखने में मुसलमान लगते हैं और खाना खा रहे हैं, पूछो ये कौन है। उनसे पूछा कौन हो भाई? कहते हम मुसलमान हैं। तो उनके कोड़े बरसा दिए, खूब कोड़े मारे। रमजान का पवित्र महीना आप ऐसा कर रहे हो? बुल्ले शाह से पूछा आप कौन हो? कहता जी मैं तो मालिक का बंदा हूं। कहते तेरा कोई धर्म जात मजहब? कहते मालिक की औलाद, मालिक ही मेरा धर्म, मालिक ही मेरी जात। कहते छोड़ो पागल है, चले गए। अब उनके साथ वाले कुछ दूर थे, बुल्ले शाह काफी दूर थे। वो भागे भागे आए, रोते कहराते, कहते बाबा तेरे को तो कुछ भी नहीं कहा, हमें वो मार पीट के चले गए। तो आगे से बुल्ले शाह मुस्कुरा के कहने लगे आप कुछ बने होगे, अंदर खुद ही आ गई होगी। जब हम मानते कि हम सभी धर्मों को मानते तो यही कहो कि हम तो मालिक के बंदे हैं जी। तो आपने उस मेरे असूलों को माना नहीं तो डंडे तो पड़नी थी। अगर मुसलमान हो तो रमजान के पवित्र महीने में रोजा रखो, उस टाइम ये सख्त होता था। तो भाई आदमी जब कुछ बन जाता, मैं कुछ हूं, मैं ये, मैं वो, मैं फलां, मेरे में अकल ज्यादा, फलां तो पागल, तब आदमी धोखा खाता है, उसे खुशियां नहीं मिलती। इसलिए अहंकार नहीं करना चाहिए। दीनता नम्रता धारण करो, मीठा बोलो, अच्छा सोचो, भला करो और भला करने की प्रेरणा दो। कभी कड़वा ना बोलो, किसी को बुरा ना बोलो, क्योंकि बुरा बोलने वाला, गलत बोलने वाला किसी को भाता नहीं। इसलिए मीठा बोलो, दीनता नम्रता से रहो, माटी बन के रहो। माटी बन जाओ तो माटी की कीमत बेशुमार होती है, और मालिक के दरबार में तो कोई माटी बने तो मालिक उसे ताज पे लगा लेते हैं, उसे ऐसा जर्रा बनाते हैं जो सारी दुनिया को रोशन करता रहता है। माटी बनना ही मुश्किल है। दीनता नम्रता धारण करो। कहने में कह देते हैं, वैसे छेड़ के देखो ऐसा लगता है जैसे आग में हाथ लगा लिया हो। सो भाई दीनता नम्रता धारण करना, मीठा बोलना राम के नाम से संभव है। भक्ति इबादत से वरना हर आदमी ईगो में जल रहा है, हर आदमी की एक हैसियत बनी हुई है, उससे जरा सा भी टस मस नहीं होता, समझौता नहीं करता। सो सुमन के द्वारा सब कुछ संभव है और दीनता नम्रता से मालिक को पाया जा सकता है जी।